यह आदमी वाकई में एक जीनियस है। उसने सीधे एक टूटे हुए प्लास्टिक के टब को रेत के ढेर पर रखा, जिससे रेत का एक सांचा बन गया जो टब के आकार का बिल्कुल सही था। फिर उसने रेत के सांचे पर सीमेंट का घोल डाला। उसी समय उसने उसे सीमेंट के गारे की एक परत से फैलाया और ढक दिया। इसके बाद उसने इसकी सतह पर एक स्टील की जाली बिछाई और इसकी संरचनात्मक मजबूती को बढ़ाने के लिए दो स्टील के छल्ले जोड़े। फिर उसने सब कुछ सीमेंट से ढकना और चिकना करना जारी रखा, सतह को पूरी तरह से चिकना करने से पहले। उसके बाद उसने सतह पर घुमावदार खांचों की एक श्रृंखला दबाई, जिससे यह मछली के शल्कों जैसा दिखने लगा। फिर उसने गोलाकार क्षेत्र को सीमेंट से भर दिया और ऊपर स्टील की सुदृढ़ीकरण की एक और परत बिछाई, वृत्त के स्तर तक सीमेंट के गारे को भरना और चिकना करना जारी रखने से पहले। फिर उसने दो स्टील की छड़ों के बीच एक पानी का पाइप डाला, जिससे वह पाइप को सीमेंट के गारे से भर सका। उसके बाद उसने स्तंभ के आकार के सहारे के दोनों ओर ईंटें रखीं, पहले की तरह ही प्रक्रिया का पालन करते हुए। उसने इसे फैलाया और स्टील की जाली से मजबूत किया और सीमेंट की सतह को चिकना किया, जिससे एक मजबूत सहायक संरचना बनी। फिर उसने सतह संरचना पर सीमेंट लगाना जारी रखा और इसे परिष्कृत और समतल करने के लिए फोम का उपयोग किया। चिकना होने के बाद उसने अर्धगोलाकार किनारा बनाने के लिए आधार को काट दिया। फिर उसने किनारे के अंदरूनी हिस्से को सीमेंट और टूटी हुई ईंटों से भर दिया, इससे पहले कि उस पर सीमेंट का गारा लगाया जाए, जिससे उसे घुमावदार आकार दिया जा सके। इसके बाद उसने जम चुके सीमेंट के टब से सारी रेत हटा दी, ताकि वह उसके किनारों पर सीमेंट लगा सके, जिससे वह उसमें विस्तार प्लग लगा सके। किनारों को साफ किनारे में परिष्कृत करने के बाद उसने सीमेंट के टब को आधार पर रखा। फिर उसने सीमेंट के बांस में एक पारदर्शी नली डाली। उसी समय उसने टब के नाले के किनारे कांच के गोंद की एक अंगूठी लगाई, ताकि सीमेंट के बांस को ऊपर से नीचे के क्रम में सुरक्षित किया जा सके। उसने पहले से स्थापित विस्तार शिकंजे का उपयोग करके टब के किनारे के साथ हाथ से बने सीमेंट के बांस की एक पंक्ति को जोड़ा और सुरक्षित किया। फिर उसने सीमेंट के बांस को चमकीले हरे रंग से समान रूप से रंगा और सीमेंट के टब की सतह को सोने से रंगा। समाप्त होने पर उसने टब के ऊपर पानी से भरपूर आकार की दो टाइलें रखीं। परिदृश्य को और भी प्राकृतिक और यथार्थवादी दिखाने के लिए उसने टाइलों पर रेत फैला दी और सजावट के रूप में कुछ छोटे हरे पौधे जोड़े। इस तरह पूरी तरह से सीमेंट से बना एक छोटा मछली का तालाब सफलतापूर्वक पूरा हो गया। तो उसकी रचनात्मकता के बारे में आप क्या सोचते हैं? 10 में से आप उसे कितने अंक देंगे?